Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 2nd, exercise 13.3, chapter 13, factorization, class 8th, mathematics. Question 2nd is, divide the given polynomial by the given monomial. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसको हमने डिवाइड करना है बाय द गिवन मोनोमियल। मोनोमियल होती है एक टर्म से, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड करना है जो मोनोमियल में दी गई होगी, टर्म कोई भी दी गई होगी। तो इसके 5 पार्ट हैं, हम पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। तो करते हैं इसका सोल्यूशन एज इट इज़। पहले इसको लिख लेंगे जैसा भी गिवन है। ये पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 6x और इसको डिवाइड करना है मोनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म जो है वो है 3x। तो इसको हम क्या करेंगे, जो डिवाइड के आगे जितनी भी टर्म है इसमें तो एक ही टर्म होगी, तो इसके नीचे लिख लेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके नीचे इसको लिख देंगे हम। तो आ जाएगा 5x² माइनस 6x और डिनोमिनेटर में ले आएंगे 3x को। अब जहाँ से हमने क्या करना था, जो पॉलिनोमियल होगा जब डिवाइड करना है, इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर को ले लेंगे दोनों टर्म से। अगर 2 टर्म्स हैं या एक टर्म है या 3 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स होंगी कॉमन फैक्टर को पहले लेना। जहाँ पे इसमें क्या है, नंबर में 5 और 6 है, 5 और 6 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, इसलिए यहाँ से नंबर कोई कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे x² और यहाँ पे x² का मीनिंग x और x, इसके फैक्टर हैं x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे है x, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x कॉमन फैक्टर हो गया। हमारे पास जहाँ पे रह जाएगा 5x माइनस 6 और डिवाइड बाय 3x। अब इस x को और x को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे x बन जाए x बन जाए x, मीन्स x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 1/3 इंटू 5x माइनस 6। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 3y⁸ माइनस 4y⁸ है प्लस 5y⁴, और इसको करना है डिवाइडेड बाय y⁴ से। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3y⁸ माइनस 4y⁸ प्लस 5y⁴, और इसको नीचे लिख लेंगे इसके y⁴। तो इस स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ से नंबर में जहाँ 3, 4, 5 है तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 3, 4, 5 में कोई भी टेबल जो है वो कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इधर y⁴ कितनी है, 8, इधर y⁴ 6 और इधर y⁴ 4। तो जो कॉमन फैक्टर है इसमें सब में y है, लेकिन पावर कितनी, 4। यहाँ पे y 8 बार है, जहाँ पे y 6 बार है, y इंटू y 8 बार, और जहाँ y 6 टाइम्स है और जहाँ पे y 4 टाइम्स है। तो इसका में y⁴ जो है 4 कॉमन है, क्योंकि तीनों टर्म से y⁴ कॉमन हो जाएगी। और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 3y⁴, क्योंकि 8 इसकी पावर 8 है, तो 4 इसको y को 8 टाइम्स लिखा, तो y⁴ अगर हमने कॉमन लिया इसका फैक्टर, तो हमारे पास 3 तो रहना ही रहना है, और y⁴ कितनी रहेगी इधर 4। फिर इधर से क्या रह जाएगा हमारे पास, -4, और y⁴ कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम जब होते हैं तो पावर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो y⁴ + 4 कितना हो जाएगा, 8, और जहाँ पे 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। अब जहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, इसमें +5 रह जाएगा, क्योंकि y⁴ को हमने क्या कर दिया, इधर y⁴ को कॉमन कर दिया है। इधर y⁴ 2 रहेगी, इधर y⁴ 4 रहेगी। अब डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, y⁴ 4, जहाँ से y⁴ और y⁴ कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3y⁴
-4y² प्लस 5। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? थर्ड पार्ट है हमारे पास 8 × x³ y³ z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ और डिवाइडेड बाय 4x² y² और z² के साथ इसको डिवाइड करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं 8 × x³ y³ z²। तो इस पार्ट में हमें यहाँ पे जो है y³ नहीं है, यहाँ पे y² है, तो इसको हम y² करेंगे। तो यहाँ पे जब y² होगा तो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे y² गिवन है, तो हमारे पास अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं हम। 8 × x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाई 4 × x² y² z²। अब इसको क्या करेंगे हम कि ये जो डिवाइड में है इसको इसके नीचे लिख देंगे। जो भी डिवाइड के आगे टर्म होती हैं उसको इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 × x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ और डिवाइड में नीचे इसके लिख देंगे 4x² y² और z²। अब यहाँ पे 4 बन जा 4 और 4 × 2 = 8 कैंसिल हो सकता है, तो रह गया हमारे पास 2 यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सब में जो फैक्टर है ना, x फैक्टर है, y फैक्टर है, z फैक्टर है। इसमें भी x y z, इसमें भी x y z। यहाँ से x y z फैक्टर जो है वो कॉमन होगा, लेकिन कितने x कॉमन है, कितने y कॉमन है, कितने z? यहाँ पे x 3 बार है और जहाँ x की पावर 2 बार है, इसको x × x लिखेंगे। इसको x × x 2 बार और इसको भी x × x। तो x² कॉमन हुआ, मतलब x की पावर 2 जो है वो कॉमन फैक्टर होगी। इसको हम यहाँ से लिखेंगे x²। इसी प्रकार यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है y का, तो y कितने बार? y2, यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y2, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? y² हुआ, तो इसको लिख देंगे y² कॉमन। और इसी प्रकार z भी जहाँ पे कितने बार है? 2 बार, यहाँ पे 2 बार और जहाँ पे 3 बार है, 3 टाइम्स है। लेकिन जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो जिस वेरिएबल की पावर जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होती है वो कॉमन नहीं होगी। सपोज जैसे हमारे पास x² है, x³ है और x² है, तो जो कॉमन होगा वो x² होगी, ना कि x³ होगा। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? x³ x², तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो x² हुआ, मीन्स x की पावर 2 हुई। इसी प्रकार y² y³ तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका? y² हुआ। इसी प्रकार यहाँ से z² और z³ तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसके? z²। अब यहाँ हमारे पास जब कॉमन फैक्टर कर लेंगे तो इधर से क्या रह जाएगा हमारे पास? इधर रह जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे x 3 था, एक x यहाँ रह जाएगा। इधर से y रहेगा प्लस y, क्योंकि y 3 था, 2 कॉमन हमने की हुए y × y, तो इधर से z रह जाएगा। x² कॉमन हो चुका है, y² कॉमन हो चुका है, z² कॉमन हुआ तो एक z यहाँ पे रह जाएगा। तो इधर रह जाएगा हमारे पास x प्लस y प्लस z और डिवाइड में क्या आ गया? x² y² और z²। यहाँ से x² कैंसिल, y² कैंसिल, z² और z² कैंसिल, तो रह गया हमारे पास 2 × x प्लस y प्लस z। जी आ गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का सलूशन। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट का सलूशन करने से पहले हमें फोर्थ पार्ट गिवन है। जो फोर्थ पार्ट हमें गिवन दिया गया है वो है x³ प्लस 2x² प्लस 3x
और डिवाइड करना है इसको 2x के साथ। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले इसको लिख लेते हैं एज इट इज़, जैसे भी गिवन दिया गया है इसको लिख लेते हैं। x³ + 2x² + 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो डिवाइड के आगे टर्म है 2x को इसके नीचे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ + 2x² + 3x और डिवाइड में आ गया 2x। अब जहाँ से तीनों टर्म्स में हमारे पास फैक्टर कॉमन क्या है, जहाँ पे x³ है, जहाँ पे x² है, जहाँ पे x है। तो वेरिएबल में जो कॉमन फैक्टर होता है, जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन होती है। यहाँ पे x3 है तो ये हाईएस्ट है, यहाँ पे x2 है ये भी हाईएस्ट, x से हाईएस्ट है, इसकी 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर और यहाँ पे 1, तो x कॉमन होगा। तो हम जहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और इधर हमारे पास बच जाएगा x², क्योंकि x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं x × x और x² को कैसे लिख सकते हैं x × x, और जो x है उसको तो सिंपल एस x × 1 करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हुआ वो x हुआ, तो इधर से क्या रह जाएगा x² रह गया, प्लस इधर क्या रह गया x रह गया, 2 तो रहना ही रहना है, 2 भी रहेगा और साथ में क्या रह गया x, प्लस इधर से क्या रह गया 3 और x कॉमन फैक्टर हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास बच गया x फैक्टर कॉमन किया तो बच गया x², क्योंकि x² × x होता है x³। यहाँ से 2 रह गया और x कॉमन फैक्टर है तो एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ से 3 रह जाएगा, x कॉमन फैक्टर हो चुका है। अब डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 2x, जहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह गया, अब इसका जो आंसर आ जाएगा 1/2 × x² + 2x + 3 जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका जो 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में हमें क्या गिवन है, p³ p⁻3 q⁻6 माइनस p⁻6 q⁻3 और डिवाइडेड बाय p³ q। करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं, p³ q⁻6 माइनस p6 q3 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास p³ q। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर p भी है q भी है, इसमें भी p और q है, दोनों वेरिएबल जो हैं वो कॉमन है, p भी और q भी। अब p की पावर जहाँ पे 3 है, जहाँ पे p की पावर 6 है, तो कॉमन क्या हुई p की पावर 3, जो कॉमन फैक्टर होगा वो p³ होगा और इधर रह जाएगा p³। जब कॉमन फैक्टर करेंगे तो इधर रह जाएगा p3, क्योंकि 6 पावर बनानी है तो 3 कॉमन होगी तो 3 रह जाएगी। इसी प्रकार q की पावर 3 कॉमन होगी तो जहाँ 3 q की पावर रह जाएगी और इधर q जब कॉमन करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो करते हैं इसको कॉमन, p³ और q³ कॉमन फैक्टर हो गया। इधर आ गया हमारे पास q की पावर 3 माइनस इधर कितनी रहेगी p की पावर 3 और डिवाइड में क्या आ गया p³ q। जब p³ कैंसिल, q³ और q³ भी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के सेकंड के जो 5 पार्ट थे उनका हमने सॉल्यूशन जो है 5 का जहाँ पे कंप्लीट किया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।